नमस्कार प्यारे साथियों, राजस्थान अध्ययन की पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से हमने कक्षा 6 से लगा कर के कक्षा 12 के अंतर्गत हमने बात की थी। कक्षा 10 तक पहुंच चुके हैं। राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति के बारे में बात करेंगे। मैंने अनुक्रमणिका आपको पूरी तरीके से समझा दी है, किस तरीके से हमारा जो पैटर्न होने वाला है और किस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए सारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, पहला अध्याय था राजस्थान का इतिहास एक परिचय। इसके अंतर्गत हमने 138 प्रश्न जो है वो कवर किए थे। ठीक है, इतिहास से संबंधित 138 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो सारे हमने कंप्लीट किए थे। आज हम यहाँ से आगे जो कंटिन्यू क्वेश्चंस हैं उनको लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। बताना चाहता हूँ, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाइए। एसके स्टडी एकेडमी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद जाकर के आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए 139वां प्रश्न है, हल्दी घाटी नामकरण हल्दी चढ़ी कई नवविवाहिताओं के पुरुष वेश में लड़ने के कारण पड़ा। यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो डॉक्टर महेंद्र भानावत के द्वारा ये कथन जो है वो कहा जाता है कि हल्दी घाटी जो नाम पड़ा है वो हल्दी चढ़ी अर्थात नवविवाहिताएं जो लड़कियां होती हैं वो उस पुरुष वेश में लड़ने के कारण इसका नाम जो है वो हल्दी घाटी पड़ा है। ठीक है, जबकि यहाँ की जो ज़मीन है वो भी हल्दी कलर की पीली है, इसलिए भी नाम इसका जो है वो हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर महेंद्र भानावत ने किस पूर्व पुस्तक में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है? तो अजूबा भारत जो पुस्तक थी उसमें इसका वर्णन किया गया है। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है? तो दिवेर का जो युद्ध था उसे मेवाड़ का मैराथन के नाम से जो है वो जाना जाता है। दिवेर के युद्ध में किस मुगल सेनापति को अमर सिंह ने मौत के घाट उतार दिया था? तो सेरिमा सुल्तान खान जो थे वो इसके द्वारा मौत के घाट उतारा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो बांडोली जो है वहाँ पर महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मुगल मेवाड़ संधि जो जनवरी 1615 ईस्वी में हुई थी किसके काल में होती है? तो अमर सिंह के काल में होती है। ठीक है, अमर सिंह का काल कब चल रहा था? तो 1615 जो है तब अमर सिंह का काल चल रहा था, तब मेवाड़ मुगल संधि जो होती है 1615 में अमर सिंह के कार्यकाल में जनवरी 1615 में। किस राजकुमारी से विवाह के उपरांत राज सिंह का औरंगजेब से जो विवाद है वो शुरू हो गया था? तो किशनगढ़ की जो राजकुमारी जी चारुमती थी उसके द्वारा ये जो यहाँ से विवाद है वो शुरू होता है। ठीक है, औरंगजेब से। अगला प्रश्न है कि किसके काल में चित्तौड़ दुर्ग के कंगूरे व बुर्ज को मुगल सेना ने ढहा दिया था? तो राज सिंह के द्वारा। ठीक है, इसके काल में जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो कंगूरे होते हैं, जो बुर्ज बार बने हुए होते हैं जहाँ पर तोपें चलाई जाती है, बंदूकें रखी जाती है, वहाँ से जो है वो मुगल सेना ने इसको ढहा दिया था। तो राज सिंह के काल में ढहाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के किनारे पर है? तो वो स्थित है अपने दोस्तों राजसमंद झील के किनारे। किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया है? तो गोमती नदी को रोककर। ठीक है, देखो ऐसी कौन सी नदी है जो राजसमंद झील का जो है उसके द्वारा निर्माण करवाया जाता है? तो गोमती नदी को रोका जाता है और इस झील का जो निर्माण है वो करवाया जाता है। प्रश्न आता है कि संसार का सबसे बड़ा शिलालेख जो राज प्रशस्ति है वो किस झील के किनारे है? तो वो अपने राजसमंद झील के किनारे। ठीक है, राजसमंद कहाँ स्थित है? राजसमंद झील जो है वो राजसमंद जिले में ही स्थित है। ठीक है, काकरौली के पास में। तो पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया जाता है गोमती नदी के द्वारा। राठौड़ों को सूर्यवंशी ब्राह्मण वल्ल राव के संतान किसने बताया है? तो दयाल दास के द्वारा इसको बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताया है? तो नैणसी के द्वारा बताया जाता है। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताते हैं नैणसी। राठौड़ों का आदि पुरुष कौन था? तो राव सिंहा जो है वो राठौड़ों के आदि पुरुष माने जाते हैं। मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया था? तो राव चूड़ा के द्वारा जो है वो मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया जाता है। चांद बावड़ी का निर्माण करवाने वाली चांद कंवर किसकी पत्नी थी? तो राव चूड़ा की पत्नी थी चांद बावड़ी का निर्माण करवाने वाली चांद कंवर। चलिए अगला प्रश्न इसी कड़ी में कि राव रणमल की किस प्रेमिका की सहायता से सामंतों ने उसकी हत्या कर दी थी? तो भारमली थी। ठीक है, भारमली रणमल की प्रेमिका थी, उसके सहायता से जो है वो सामंतों ने उनकी हत्या कर दी थी। तो चाले नहीं लग रहा है। अगला प्रश्न है, राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के किस राजकुमार से किया था? तो रायमल के द्वारा जो है इनका विवाह करवाया जाता है। ठीक है, राजमल जी के साथ।
ठीक है। तो जोधा ने अपनी पुत्री का जो विवाह है मेवाड़ के किस राजकुमार के साथ किया था? तो रायमल के साथ किया जाता है। राव जोधा ने जोधपुर नगर कब बसाया था? तो 1449 ईस्वी में 59 में जो है वो जोधपुर नगर बसाया जाता है राव जोधा के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न,